हेलो मित्रों, मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई अमेजिंग मोटिवेशन कहानी। इस कहानी के अंदर हम देखेंगे एक बाज के अंदर क्या ताकत होती है, क्या उसके फुर्तीले पैर होते हैं, उसकी चोंच बहुत ही अमेजिंग होती है, इतनी मजबूत होती है कि किसी भी शिकार को वो फाड़ देती है। उसके अंदर ताकत इतनी होती है कि उसके जो पंजे होते हैं किसी भी उसके शिकार को उठा के पटक सकते हैं। अगर एक बार उसको किसी को पकड़ लिया तो एक दिन वो छुड़ा नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ये बाज 70 साल तक जिंदा रहता है और 70 साल तक जिंदा रहने के बाद उसकी मौत होती है। लेकिन इन 70 साल के अंदर वो जब 40 साल का हो जाता है तब उसकी लाइफ के अंदर बहुत कठिनाई आती है, परेशानी आती है। उस दिन ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग, अगर वैसी लाइफ आती है, परेशानी आती है, तो ज्यादातर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये बाज भी उसी तरीके का एक इंसान है। वो खुद सोचता है 40 साल के बाद या तो वो मर जाए या तो वो कठिनाई, वो परेशानी, वो दर्द वो झेले और बाकी के 30 साल राजा की तरह जिए। इसीलिए तो वो राजा कहलाता है। आपको पता है क्या होता है, जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके नाखून बहुत ही लंबे हो जाते हैं। उससे वो अपने जो शिकार करता है उस शिकार को पकड़ नहीं सकता। तो क्या वो मर जाएगा? डेफिनेटली मर जाएगा। उसके जो पंख, जिससे वो आसमान से सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, वो पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उन पंख से वो बहुत ज्यादा उड़ भी नहीं सकता, थक जाता है। उसकी जो चोंच जो मजबूत होती है, वो चोंच इतनी लंबी हो जाती है और मुड़ जाती है कि वो शिकार को खा भी नहीं सकता। अगर ऐसी परिस्थिति किसी और पक्षी के लाइफ के अंदर है तो क्या करेगा? डेफिनेटली वो दर्द से मर जाएगा। लेकिन बाज उसके बाद भी हार नहीं मानता है। वो क्या करता है, वो उड़ता है और उड़ के बड़ी सी चट्टान, बड़ी सी पहाड़ पे जाके बैठ जाता है। और वहां पे वो 6 महीने तक क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी चोंच को नीचे पत्थर पे पटक के चोंच को तोड़ देता है और देखता है कितना दर्द होता है और वो दर्द को सहता है। और इतना दर्द होने के बाद भी वो धीरज रखता है, देखता है नई चोंच जब तक नहीं आती तब तक। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो उसी चोंच से वो अपने जो पैरों के नाखून होते हैं उसको काट देता है। उसमें भी बहुत दर्द होता है उसको। जब काटने के बाद वो धीरज रखता है, शांति रखता है, जब तक नए नाखून आ नहीं जाते। और नाखून आने के बाद उसी नाखून से, उसी चोंच से वो अपने बॉडी के ऊपर जो पंख बहुत भारी हो चुके होते हैं उसको खरोच देता है ताकि वो पंख फिर से नए आ सके। और वो पंख को खरोंचने के बाद वो फिर से शांति रखता है। और फिर कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा आता है कि बाज फिर से वो राजा की तरह जिंदा रहता है, राजा की तरह उड़ता है, राजा की तरह शिकार करता है। लेकिन दोस्तों, हम में से अगर हमारे लाइफ के अंदर कुछ ऐसी कठिन परेशानी आई तो हम में से ज्यादा लोग क्या करेंगे? आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। उस टाइम पे हमें धीरज रखना चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर इस परेशानी, इस कठिनाई को अगर हमने ध्यान में रख लिया तो आने वाली सारी जिंदगी हम ऐश और आराम से गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर मिलते हैं ऐसी अमेजिंग मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए